हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएससी द्वारा जीएस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आगे के प्रश्न मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर है पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था। इसका सही आंसर है पीटर मुंडी। अगला प्रश्न है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था। इसका सही आंसर है कोचीन में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। इसका सही आंसर है आगरा। अगला प्रश्न है, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। इसका सही आंसर है हुगली। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। इसका सही आंसर है जमोरिन। अगला प्रश्न है, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। इसका सही आंसर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसका सही आंसर है अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे। इसका सही आंसर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। इसका सही आंसर है चीनसूरा। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सही आंसर है लुई 14वां। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। इसका सही आंसर है अकबर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। इसका सही आंसर है लिवेंट कंपनी। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम है। इसका सही आंसर है सबसे पहले पंजाब का विलय हुआ, उसके बाद सिक्किम का, उसके बाद बर्मा का और सबसे अंत में झांसी का। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था। इसका सही आंसर है पुर्तगाली शासन के। आगे के प्रश्न स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की। इसका सही आंसर है लाहौर में। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसका सही आंसर है लहना को। अगला प्रश्न है, द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है मंगलौर की संधि से। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ। इसका सही आंसर है हैदर अली। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। इसका सही आंसर है पोलीलूर में। अगला प्रश्न है, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। इसका सही आंसर है पी.ई. रॉबर्ट्स। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबद्ध है।
इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन था। इसका सही आंसर है महाराजा रणजीत सिंह का। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। इसका सही आंसर है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, सिख राज्य का अंतिम राजा था। इसका सही आंसर है दलीप सिंह। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है दलीप सिंह। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। आगे के प्रश्न आंग्ल मराठा संघर्ष से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था। इसका सही आंसर है अजीमुल्ला खां। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 तक चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी तक चला। अगला प्रश्न है, बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था। इसका सही आंसर है नाना साहब। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में? इसका सही आंसर है प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। इसका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। इसका सही आंसर है मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका सही आंसर है जी.बी. मैकाले। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी। इसका सही आंसर है मुर्शिदाबाद। आगे के प्रश्न कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियों से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया। इसका सही आंसर है 29 मार्च 1849 को। अगला प्रश्न है, विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है। इसका सही आंसर है सतारा, बघाट, उदयपुर, झांसी। अगला प्रश्न है, डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था। इसका सही आंसर है मांडवी, कोलाबा, जालोर एवं सूरत में। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ। इसका सही आंसर है 1877 में। अगला प्रश्न है, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसका सही आंसर है इंदौर के होलकर राज्य ने। अगला प्रश्न है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। इसका सही आंसर है 1856 में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर दिया। इसका सही आंसर है 1856 में। अगला प्रश्न है, रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा है। इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स का। आगे के प्रश्न ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था। इसका सही आंसर है सन 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में लागू हुआ। इंडियन पीनल कोड 1860 में लागू हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में लागू हुआ और पुलिस एक्ट 1861 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। इसका सही आंसर है दरोगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार उपयोग भारतवर्ष में किया गया था। इसका सही आंसर है विलियम हर्शेल ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले का संबंध है। इसका सही आंसर है कानूनों के संग्रह से। आगे के प्रश्न ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है स्ट्रेची आयोग। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी। इसका सही आंसर है सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। अगला प्रश्न है, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? इसका सही आंसर है M.R. जयकर। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटना थी। इसका सही आंसर है रूस जापान युद्ध। ये युद्ध 1904 से 5 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था। इसका सही आंसर है भारत में राजनीतिक विविधता। अगला प्रश्न है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय थे। इसका सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे के प्रश्न 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता था। इसका सही आंसर है कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, घटनाओं का सही काल क्रमानुसार क्रम है। इसका सही आंसर है दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और उसके बाद पूना समझौता। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर ने। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं। इसका सही आंसर है बैरकपुर से। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। इसका सही आंसर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। इसका सही आंसर है खान बहादुर। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी। इसका सही आंसर है मेरठ से। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इसका सही आंसर है मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। इसका सही आंसर है वाराणसी। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को
पुनः स्थापित किया था। इसका सही आंसर है 1858 की साम्राज्य की घोषणा में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था। इसका सही आंसर है 1:5। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है असम में 1857 की क्रांति का नेता था। इसका सही आंसर है दीवान मनीराम दत्त। अगला प्रश्न है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। इसका सही आंसर है अवध से। अगला प्रश्न है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। इसका सही आंसर है सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसका सही आंसर है कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था। यह कथन है। इसका सही आंसर है जेम्स आउट्रम का। अगला प्रश्न है यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था। इसका सही आंसर है S.N. सेन का। आगे के प्रश्न जनजातीय विद्रोह से संबंधित है। पहला प्रश्न है 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है तिरोत सिंह ने। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। चेरो विद्रोह 1770 से 71 के बीच हुआ था। कुकी आंदोलन 1826 से 49 के बीच हुआ। कोल विद्रोह 1831 से 39 के बीच हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह हुआ। इसका सही आंसर है मालाबार में। अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था। इसका सही आंसर है बंगाल। अगला प्रश्न है मुंडा बगावत का नेता था। इसका सही आंसर है बिरसा। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। इसका सही आंसर है रांची। अगला प्रश्न है कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। इसका सही आंसर है छोटा नागपुर के लोगों से। अगला प्रश्न है वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर है मणिपुर में। अगला प्रश्न है सन्यासी विद्रोह भड़का था। इसका सही आंसर है बंगाल में। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। पाबना विद्रोह 1873 से 85 तक चला। एका आंदोलन 1922 में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ। ताना भगत ने आंदोलन 1914 में किया। आगे के प्रश्न प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर है नारायण मेघजी लोखंडे को। अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामीन एक कोह का अर्थ है। इसका सही आंसर है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच हुआ। पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक हुआ। बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच हुआ। अगला प्रश्न है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था। इसका सही आंसर है N.G. रंगा। अगला प्रश्न है 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुक्यदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था।
इसका सही आंसर है मालवा। अगला प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था। इसका सही आंसर है कोल्हापुर। अगला प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था। इसका सही आंसर है मंदिरों में भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका सही आंसर है 1866 में यूपी में। अगला प्रश्न है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। इसका सही आंसर है मालाबार तट पर। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई। इसका सही आंसर है 1875 में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तेभागा आंदोलन 1946 से 47 के बीच हुआ। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। पाबना किसान विद्रोह 1879 से 80 के बीच हुआ। बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।